ये कहानी एक पुराने ग्रंथ से ली गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक रात, बस एक रात किसी के जीवन भर के पापों को धो दे? सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है? अब देखिए, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है। इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा हुआ है, और आज हम उसी कहानी को समझने जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी की गहराई में जाने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। एक ऐसी शक्ति जिस पे ये पूरी कहानी टिकी है, और वो है काल, यानी टाइम। वो अल्टीमेट पावर जो इस दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करती है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस काल यानी समय को हमारी परंपराओं में कैसे देखा गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि काल ही सबसे बड़ी शक्ति है, द सुप्रीम एंटिटी। मतलब भगवान ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से कीड़े तक हर कोई, हर चीज काल के बस में है। यही बनाता है, यही पालता है, और आखिर में यही खत्म भी करता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? हमारे पूर्वजों ने इस टाइम को, इस काल को कितनी बारीकी से मापा था। आप देखिए, त्रुटि जो समय की सबसे छोटी, मतलब अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड जैसी यूनिट है, वहां से लेकर घड़ी तक हर एक पल का हिसाब रखा गया था। अच्छा, एक और बात, समय का हर पल एक जैसा नहीं होता। जैसे चांद के घटने बढ़ने के साथ कुछ खास समय बनते हैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे होते हैं। जैसे पूर्णिमा का दिन, वो देवताओं के लिए बहुत शुभ होता है, और अमावस्या का दिन पितरों यानी हमारे पूर्वजों के लिए। तो समय की इस बड़ी पिक्चर से अब हम थोड़ा फोकस करते हैं उन खास दिनों, उन तिथियों पर जो पूजा पाठ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। देखिए, हर बड़े देवी देवता के लिए एक खास तिथि होती है। जैसे गणेश जी की पूजा के लिए चतुर्थी सबसे अच्छी है, सूर्य देव के लिए सप्तमी, और ठीक इसी तरह भगवान शिव को चतुर्दशी तिथि यानी महीने का 14वां दिन सबसे ज्यादा प्यारा है। और यहीं पर आती है शिवरात्रि। ये कोई आम दिन नहीं है, ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, और वो भी कौन सी, जो आधी रात तक चले। और ऐसा मानते हैं कि इस एक रात में सारे पापों को खत्म करने और मोक्ष दिलाने की जबरदस्त शक्ति होती है। तो अब आते हैं हमारी कहानी पर, और मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम था दुस्सह। दुस्सह की कहानी ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शिवरात्रि में कितनी ताकत है। और ये दुस्सह कोई छोटा मोटा पापी नहीं था। वो जुआरी था, शराबी था, चोर था, हत्यारा था। मतलब उसने इतने बुरे बुरे काम किए थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसका कभी भला हो सकता है। लेकिन फिर एक रात, शिवरात्रि की ही रात, वो इत्तेफाक से एक शिव मंदिर में पहुंच गया। वहां उसने कुछ खाया नहीं, तो अनजाने में उसका उपवास हो गया। वो रात भर जागता रहा, और मंदिर में जो शिव कथा चल रही थी उसे बस सुनता रहा। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ अनजाने में हो रहा था। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। और उस एक रात की अनजाने में की गई भक्ति का असर इतना गहरा हुआ कि दुस्साह की पूरी जिंदगी, उसका पूरा अस्तित्व ही बदल गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही इस कहानी का सबसे बड़ा मिरेकल है। सोचिए, जो आदमी इतना बड़ा पापी था, वो दुस्सह अगले जन्म में एक गुणी, बुद्धिमान और बहुत ही नेक राजा बना। राजा विचित्रवीर्य। अब जरा उस एक रात का फल देखिए। उसे सिर्फ एक राजपाट ही नहीं मिला, उसे वो स्पिरिचुअल नॉलेज मिला, वो ज्ञान जिससे उसे ये एहसास हुआ कि ये पूरी दुनिया ही शिव का रूप है। और आखिर में उसे मिली सायुज्य मुक्ति, मतलब वो पूरी तरह से परमात्मा में मिल गया। और कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद वो भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली गण वीरभद्र के रूप में पैदा हुआ। दुस्सह की कहानी तो बस एक छोटी सी झलक है भगवान शिव की महिमा की। अब जरा उस कॉस्मिक स्केल को देखते हैं, उस दिव्य दरबार को जहां वो रहते हैं। कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव का दरबार लगता है, और वहां कौन होता है? इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के सबसे महान और शक्तिशाली प्राणी सब उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। इससे आपको उनकी ग्रेटनेस का अंदाजा लगेगा। खुद सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी उनके लिए भजन गाते हैं। दुनिया को चलाने वाले भगवान विष्णु एक सेवक की तरह उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। अग्निदेव उनके लिए खाना बनाते हैं, वायुदेव उन्हें पंखा झलते हैं। मतलब उनका स्थान सबसे ऊपर है। और इस दरबार में वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठते हैं, उनकी पत्नी देवी उमा और उनके बेटे गणेश और कार्तिकेय। तो देखिए,
ये कहानी घूम फिरकर हमें वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था कि ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ काल से बंधी है। दुस्सह की कहानी इस बात का सबूत है कि टाइम के उस बड़े से पहिए में शिवरात्रि जैसी एक रात किसी की भी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि अगर अनजाने में किए गए एक काम का इतना जबरदस्त फल मिल सकता है, तो सोचिए जो भक्ति पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से की जाए, उसकी शक्ति क्या होगी। Like and subscribe.